बच्चों, आपका अपने YouTube चैनल अनिल 107 मैथ में स्वागत है। आज हम इस वीडियो में यह जानेंगे मानक रूप और वैज्ञानिक संकेत रूप में कैसे व्यक्त करते हैं। देखो बच्चों, ये अभ्यास 2E है। वैसे इसमें ये 8 प्रश्न कुल कराए जाएंगे और इनसे संबंधित फैक्ट भी बताए जाएंगे। बेटा, पहले हम ये जान लेते हैं थोड़ा अलग से, ये क्या होते हैं वैज्ञानिक रूप, संकेतन या मानक रूप। देखो बच्चों, पहले हम इसके बारे में जान लें, फिर हम आपको गणित का जो मैथ है उसे कराएंगे। ठीक है, यहाँ से आपकी जड़ मजबूत हो जाएगी, जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो बच्चों, चाहे आपसे मानक रूप में लिखवाने को पूछे या आपसे वैज्ञानिक संकेतन के व्यक्त के रूप में, हम आज ऐसा कराएंगे कि आपकी जड़ से ख़त्म कर देंगे, कि आज के बाद में इसमें आपको दिक्कत ही नहीं होगी। देखो बच्चों, पहले मैं इसे 1000 को मानक रूप में या वैज्ञानिक संकेतक रूप में कैसे लिखूंगा। बच्चों, हम जब भी करेंगे यहाँ 10 के ऊपर का हाथ लगाएंगे। क्या के ऊपर? 10 के ऊपर। देखो बच्चों, हमने 10 के जीरो हैं, 3 जीरो हैं, तो हम बच्चों 3 ही हाथ लगा देंगे। ठीक है, अभी समझ में आ जाएगा, कंफ्यूज बिल्कुल मत हो। देखो बच्चों, जैसे एक ये ट्रिक तभी फॉल होगी तब एक के पीछे जीरो है। ठीक है, बाकी हम हर टाइप के प्रश्न कराने की कोशिश करिए। देखो, पॉइंट वाले भी हमने आपको कराए। देखो यहाँ हमने बच्चों 10 ले लिया। के जीरो हैं? 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो हैं, तो हम 10 की घात 5 लगा देंगे। यही आपका मानक रूप हो गया। ठीक है, हम छोटे रूप में लिखते हैं, यही मानक रूप हो गया। अब मानो किसी के पीछे बहुत रेंज की जीरो हैं, तो अब जीरो जीरो लिखते कोई चले जाएंगे हम। अभी आगे देखोगे और डाउट क्लियर होंगे आपके। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया। देखो तीसरा, 10 ले लिए बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, के जीरो हैं? 10 जीरो हैं, तो हम 10 ही कर देंगे। ठीक है, ये आपका पहला टाइप जो एक आसान होता है, जो बेस होता है, जो आगे तक आपको यूज होगा। ठीक है, क्योंकि हमें 10 की घात के रूप में ही लिखना है ये। अब देखो बच्चों, ये है 63। बहुत ध्यान से देखना, 63 को मैं थोड़ा सा और कर लेता हूँ। देखो बच्चों, ये 63 है। देखो ध्यान से, अभी थोड़ा समझ में आ जाएगा। 63 है बराबर, तो मैंने गुणा 10 बराबर, अभी समझाऊंगा, पहले समझते चलो। गुणा 10 की घात 1, ये इसका आंसर होगा। बच्चों, मैं 63 में अगर 10 की गुणा करूंगा तो 63 ही आएगा। ठीक है, जहाँ अलग करके देख लेना। मतलब 6.3 में अगर 10 की गुणा करूंगा तो कितना आएगा? 63। ये सबरे क्या है? बराबर है। ठीक है, फिलहाल तो बेटा इसका ये आंसर हो जाएगा। अभी रुक जाओ, और यहाँ से समझ में आ जाएगी पक्का। 487 बराबर, बच्चों जो हमें पॉइंट लगाना है, जस्ट जो लास्ट वाला अंक होता है, जस्ट इसके यहाँ पे लगाएंगे हम। ठीक है, अब यानी चाहे हम ऐसे मान लो, इधर साइड से अंक लगाते हैं हम, इधर साइड से जहाँ संख्या का जो लास्ट अंक बचेगा उससे पहले अंक लगाएंगे। यानी अब यहाँ हमने छोड़ा 1 2, 2 अंक के बाद में हमने पॉइंट लगाया। के अंक के बाद में लगाया हमने? 2 अंक के बाद में। तो बच्चों हमें 2 ही जीरो करनी है, क्योंकि हम पॉइंट की जगह पर 1 आ जाती है। 1 2 अंक हैं, 2 जीरो हैं। अभी रुक जाओ, समझ में आ जाएगा। चार 4.87 में अगर 100 की गुणा करोगे तो 487 आएगा। अभी मैं गुणा भी करके दिखाऊंगा, अभी थोड़ा धैर्य रखें। अभी मैंने बताया कि एक के पीछे 2 जीरो हैं, तो हम बच्चों 2 ही घात लगा देंगे। सॉरी, ये 2 घात है। ठीक है, बहुत बहुत आराम से समझ में आई होगी आपकी। देखो सवाल छठे से और डाउट क्लियर हो जाएगा आपका। 9 5 4 6 बराबर, 9 5 4 6, 1 2 3, 3 अंक के बाद में बॉन्ड लगाया। क्या के बाद में? 3 अंक के बाद में। तो बच्चों एक के पीछे क्या जीरो लगानी है आपको? 3 ही जीरो लगानी है। ठीक है, बराबर 9.546 गुणा के जीरो हैं? 3 जीरो हैं, तो 10 की घात 3, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा और समझा देता हूँ आपको, क्योंकि हम उस मैथ में पढ़ेंगे। ठीक है, और यहाँ से भी आपके डाउट क्लियर हो जाएंगे तो बहुत अच्छे। देखो एक अलग से और मैं बता देता हूँ, जिस तरह से बच्चों में कुछ भी संख्या लिख लेता हूँ। अभी मैं जीरो का यूज नहीं कर रहा हूँ। देखो बच्चों, अगर मैं ऐसे करता हूँ, मैं शॉर्टकट भी करता हूँ। देखो मुझे करना है
तो 1 2 3 4 5 के अंक के बाद में पॉइंट लगाया मैंने बच्चों, 5 अंक के बाद में लगाया, क्या के बाद में, 5 अंक के बाद में पॉइंट लगाया है। तो मुझे 10 पे 5 ही चढ़ा देनी है। चाहे उसे आप आगे करके देख लेना। बराबर ऐसे करोगे तुम, 6 4 9 3 गुणा, एक के पीछे के अंक के बाद में पॉइंट लगा, 1 2 3 4 5, 5 के बाद में तो एक के पीछे 5 जीरो ही आ जाएंगे, 3 और 2 5। ठीक है, अब हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। आपको काफ़ी करा दिए, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छे से आपके बच्चों समझ में आ गई होगी। देखो बच्चों, अब 7वें सवाल को चलते हैं। देखो 7वें को ध्यान से देखना, गलती मत कर देना। बच्चे इसमें गलती करेंगे क्योंकि अब जीरो का यूज हो रहा है ना। देखो बच्चों, बराबर करना हमें सबसे पहले। अभी सर जी ने देखो, ये पीछे 3 जीरो होंगी, ऑटोमेटिक ख़त्म कर दीजिए। पर दिमाग में ये रखो, हमने के अंक के बाद में पॉइंट लगाया, 1 2 3 4 अंक के बाद में, के अंक के बाद में लगाया हमने 4 अंक के बाद में। बराबर हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, 6.3 गुणा 10 की घात 1 2 3 4, 10 की घात 4। भाई यही आपका आंसर हो गया। आंसर तो ये सब बराबर है। जहाँ तड़े 6.3 की गुणा करके देख लेना, तड़े यही आएगा। बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब ना आया तो देखो बच्चों, इसे देख लीजिए 8वें को, 750 बराबर, मैंने बताई, दिमाग में लगाओ। बस जो पीछे से जीरो होते हैं इससे हम थोड़ा सा भूल जाएंगे, क्योंकि पॉइंट के बाद में जीरो की वैल्यू नहीं होती है बच्चों। ठीक है, होती है पर लेकिन पॉइंट के बाद हम लगाते नहीं हैं जीरो। अब गुणा, हमें दिमाग में हमने के अंक के बाद में हमने 2 अंक के बाद में पॉइंट लगाया, तो हमने 2 ही जीरो बढ़ा ली। बराबर 7.5 गुणा 10 की घात 2। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। देखो 9वें सवाल की ओर चलते हैं। तो 5.4 गुणा, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, जो बाद वाली जीरो होती है भूल जाते हैं, पर ऐसे भी नहीं भूलेंगे। वैसे ध्यान रखेंगे, हमने कै के बाद में लगाया 1 2 3। ठीक है, एक अंक हम बाद को छोड़ते हैं, इधर वाला जो लास्ट वाला अंक होता है उसे हम छोड़ते हैं। ठीक है, कै अंक के बाद में लगाया हमें 3 अंक के बाद में, तो हमें 3 जीरो ही बढ़ा देनी है। बराबर 5.4 गुणा 10 की घात 3। खत्म। आज के बाद में वैज्ञानिक रूप पूछे, संकेतन रूप पूछे, खत्म। देखो जो 10वां 75 के जीरो 4 जीरो हैं, तो हमें ये, देखो बच्चों, क्या के बाद में गई है 1 2 3 4 जीरो, एक अंक और है, तो क्या अंक के 5, 1 2 3 4 5 बराबर 7.5 गुणा 10 की घात 5। हम मैंने बता दी शुरू में ही, इसे हम ऐसे लिखते हैं, 10 की घात 5, 5 है। तो बहुत अच्छे से बच्चों ये आपकी समझ में आई होगी, मैं यही आशा करता हूँ। देखो अब चलते हैं थोड़ा पॉइंट वाले को। अरे ये भी बड़े आसान है, घबराओ मत बिल्कुल नहीं। जब हमारे साथ में पढ़ रहे हो तो बच्चों घबराना नहीं है, हमारी खास बात है। देखो बच्चों, मैं बहुत ही सिंपल तरीक़ा से मैं आपको बताता हूँ। हमें ऐसे लिखना है। तो बच्चों ये तो फॉलो होएगा ही, ये तो मेरी रट लीजिए। हमें बस एक अंक के बाद में लगाना है पॉइंट। ठीक है, पर अब यहाँ बच्चों पॉइंट हमने क्या अंक खिंचकाया, यहाँ से एक अंक खिंचकाया, क्या खिंचकाया, एक अंक। तो अभी रुक जाओ, अभी समझ में आ जाएगी। तो हम एक जीरो ही बढ़ाएंगे। ठीक है, और बराबर 5.4 गुणा, क्योंकि हम इसे विद क्रीम करेंगे तो बच्चों एक है तो होगी 10 की घात -1, यही इसका आंसर हो जाएगा। अभी रुक जाओ, अभी समझ में नहीं आया होगा, 11वां नहीं आया होगा, 12वें से समझ में आ जाएगा। 12वें समझ में नहीं आएगा तो 13वें से समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने टाइप ही इतनी कराए। तो बच्चे को देखो, अब दिमाग में मैंने बताई, बस एक अंक जो होता है मेन अंक के बाद में होना है पॉइंट यहाँ।
अब हमने इधर से ऐसे पॉइंट पहुँचाया, के अंक के बाद में पहुँचाया 1 2, 2 अंक के बाद में पहुँचाया, तो हमें 1 के पीछे 2 ही जीरो लिखनी है, बराबर 6.7 गुणा 10⁻²। हमें वैसे ये वित्त काम करेंगे तो माइनस में पहुंच जाता है। अभी समझ में आ जाएगा कि दिक्कत क्यों रहेगा। तो 13वां देखो, अगर बेटा वीडियो पसंद आ रही हो ना तो लाइक ज़रूर करें, वीडियो को शेयर करें जो ज़रूरतमंद हो बच्चों, ठीक है। हम बिल्कुल निःशुल्क कोचिंग कराएंगे आपको, कहीं कोई फीस नहीं लेंगे, नए कोर्स अपना बेचेंगे। देखो आराम से 7.2, हमने पॉइंट के अंक के बाद में पहुँचाया 1 2 3, 3 अंक के बाद में, तो 1/1 के पीछे 3 जीरो 1000, बराबर इसे हम पलट देंगे तो पलट जो होता है ये माइनस में होता है, नीचे आके बेटा प्लस में हो जाता है अगर वित्त क्रमांक अगर शुरू से आप पढ़ते आ रहे हो, इससे पहली वीडियो में बढ़ाया है। तो 10⁻−3, क्योंकि 3 जीरो हैं, हम पलट दें तो इसे, अगर इसे पलट के लिखेंगे तो 1/1000 हो जाएगा। देखो 14वां सवाल, ठीक है। मैं बच्चों 0 0 81 बराबर 81, के अंक के बाद में पहुंचा 1 2 3 4, 1 2 3 4 अंक के बाद में 1/1 के पीछे 4 जीरो, बराबर 81 गुणा 10⁻−4, क्योंकि 4 है तो हम -4 कर देंगे, ठीक है। बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा, हम बहुत आराम से पढ़ा रहे हैं, तो बिल्कुल कोई ज़्यादा जल्दबाजी नहीं कर रहे हैं। तो बच्चों 45, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, बराबर 4.5, वो हमने ज़्यादा जीरो बोलेंगे, 2 2 4, 2 2 4 1 5, चलो कोई बात ना, मैं इसे 5 जीरो पे करा देता हूँ, ठीक है। ज़्यादा बड़ा इसके मैं उसके अकॉर्डिंग नहीं करा रहा हूँ बेटा, इसके अकॉर्डिंग करा रहा हूँ मैं, ठीक है। मैंने 1 जीरो फालतू करा रही है जिससे आपको ही फायदा होगा। तो बच्चों मैंने जो पॉइंट के अंक के बाद में 1 2 3 4 5 6 यानी 7 अंक के बाद में रिपीट किया, देखो 2 2 4 और 1 5 और 1 6, सॉरी 6 अंक के बाद में, क्योंकि 5 तो जीरो ही है, 2 2 4 1 5 और 1 यहाँ पर, तो के अंक के बाद में करा हमने 6 अंक के बाद में। तो बच्चों 1 के पीछे कै जीरो आ जाएंगे, 6 जीरो आ जाएंगे, तो गुणा 10⁻, अगर मैं इसे करता हूँ, ठीक है बच्चों, इसका जो आंसर होगा 4.45 गुणा 10⁻, 1 2 3 4 5 6 -6, मैंने इसके अकॉर्डिंग करा, ये मैंने आपको बता दिया है। तो बच्चों इस टाइप का फिर हम मैथ कराएंगे इसके बाद में सीधा, ठीक है। ये मैंने एक बेसिक जानकारी बताई है आपको, क्योंकि ये भी कराना बहुत ज़रूरी है। पर आओ बच्चों, देखो अब जो पॉइंट है बच्चों यहाँ पहुँचाना है, बिल्कुल यहाँ पर, ठीक है। पॉइंट के बाद में हम 1 जीरो बढ़ा लें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, ठीक है। मैंने बताई एक अंक जरूर रहना चाहिए, जीरो छोड़कर जो भी अंक हो वहाँ पहुँचाना हमें, गुणा। अब बच्चों हमने के 1 2 3 4 4 अंक के बाद में पहुँचा, यानी कि पॉइंट की जगह पर 1 आ जाती है, जितना भी अंक बढ़ाते हैं उतनी जीरो आ जाती है, बराबर 1.0 गुणा, हम इसे क्या करेंगे 1 की घात यानी 10⁻, -1 2 3 4 -4 करेंगे, यही इसका बच्चों आंसर हो जाएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो दिल से लाइक करें, ठीक है। ये इसका आंसर है, ठीक है, ठीक है बच्चों।